Hello student, how are you? I hope you are fine. You're welcome in Vidya Campus YouTube channel. आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या कैंपस में। आई एम इंजीनियर आर के सर। हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का चैप्टर एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या वॉल्यूम्स कैसे निकलते हैं, इसका सरफेस एरिया कैसे निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। माय टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया होता क्या है बेटा? सरफेस का मतलब होता है कि आउटर एंड इनर, जितना भी उसमें हमें फेसेस दिख रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? सरफेसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड या क्यूब की बात करें तो हम लोग को सामने से 3 फेसेस दिखते हैं। बैक साइड में भी कितने होते हैं बेटा? 3 फेसेस होते हैं। आई हैव अ सिलेंडर के कितने होते हैं बेटा? 2 फेसेस दिख रहे हैं, 2 फेसेस एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। वो हमारे 3D में दिखाई नहीं देते हैं, राइट। 3D में केवल हमें ओनली हाफ फेसेस दिखाई देते हैं और हाफ फेसेस जो होते हैं वो बैक साइड में होते हैं, ठीक है। माय फर्स्ट टॉपिक इज क्यूब बेटा एक सॉलिड 3D डायमेंशन शेप होता है। क्या होता है? अ सॉलिड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। ये बाउंडेड होता है 6 प्लेन्स। कितने प्लेन्स होते हैं बेटा? 6 प्लेन्स। अब 6 प्लेन्स होने का मकसद क्या होता है कि 3 जो हम सामने से देख रहे हैं ये है, 3 जो बैक में है वो है, ठीक है। बाउंडेड बाय द 6 प्लेन्स ईच ऑफ 6 एजेस और फेसेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है। इसके 6 एजेस भी होते हैं, 6 फेसेस भी होते हैं, राइट है, और 6 इसके प्लेन्स भी होते हैं। एम आई राइट? थैंक यू। बात ये होती है कि जो हमारा जो क्यूब बनता है बेटा, क्यूब जो होता है इसके सभी साइज शेप क्या होता है? सेम होता है। सभी साइज जो होती है, सभी एजेस होती हैं, उनके साइज क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। आई मीन्स जो साइज हैं सभी इक्वल्स हैं। इट मीन्स 3D शेप इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात होती है क्यूब में फाइंड द सरफेस एरियाज ऑफ अ क्यूब। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे क्यूब की? तो क्यूब की जो भी सरफेस एरिया बेटा निकालने की कोशिश की जाती है तो सरफेस एरिया हमारा निकलता कैसे है? इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सरफेस एरिया होता है वो हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। How many surfaces are present in cube? I have 6 surfaces in a cube. The area of a first surface is base into height or length into breadth, राइट है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या है इसमें? इक्वल है। इट मीन्स फर्स्ट शेप जो पहला वाला फेज है इसका एरिया क्या होगा? A इंटू ए। बिहाइंड से फेज A इंटू ए। आई होप इट इज ये हमारा जो फेस जो हमारा रूम है एक तरीके से क्या है? स्क्वायर टाइप का। कैसा है? स्क्वायर, ठीक है। और जो स्क्वायर है तो ये पूरा जब ढक दिया जाएगा चारों तरफ से क्या बन जाएगा? क्यूब। क्या बन जाएगा? क्यूब में कितने फेसेस बन गए बेटा? 6 फेसेस। कितने बन गए? 6 फेसेस। अब 6 फेसेस हम जानते हैं क्यूब जो होता है, पहली बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब इसमें कितने स्क्वायर ऐड किए गए होंगे बेटा? क्यूब जो है उसमें 6 स्क्वायर ऐड किए गए हैं, तब वो हमारा क्या बना है? 3D शेप बना। इट मीन्स ये जो हमारा आएगा 6A स्क्वायर। क्या आएगा? 6A स्क्वायर। और इसको हम नाम देंगे बेटा क्या? यूनिट स्क्वायर। क्या नाम देंगे? यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट है
लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है, टोटल जो होता है वो सभी एजेस जो होते हैं उनको ऐड करके निकाला जाता है सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकालता है तो ये केवल जो कर्व कर रखता है, जो ढके रखता है, आउटर मोस्ट जितनी भी वॉल्स होती हैं उनको ढक करके रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हमने अभी पढ़ रखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 6a²। कितना होता है, 6a², राइट है। कितना होता है बेटा, 6a², ठीक है। कितना होता है, 6a²। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ द बॉटम इज रिड्यूस। द एरिया ऑफ बॉटम क्या हो जाता है इसमें से बेटा, रिड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो बॉटम क्या है, एक नीचे का बॉटम, एक ऊपर का आउटर, ठीक है। दोनों क्या किए जाते हैं, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम को क्या कर दिया जाता है, हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। जब भी एरिया ऑफ टॉप और बॉटम रिड्यूस होता है तो उससे हमारा क्या बनता है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब मान लो ये हमारा एक शेप है, ठीक है। इसका एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ये सब हमारे क्या है बेटा, लेटरल, जो हम लोग आसानी से क्या करें, फेस से देख सके विदाउट परपेंडिकुलर, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर देखा जाएगा तो वहां से ऐड हो जाएगा कि हमारा टोटल सरफेस, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 4a²। क्यों 4a² इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जो है टॉप का सरफेस हटा दिया है और बॉटम का सरफेस एरिया रिमूव कर दिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a²। नेक्स्ट बात होती है वॉल्यूम की। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ का मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया जाए, ब्रेथ के, ये हमारा होता है वॉल्यूम, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों क्या है, तीनों क्या है बेटा, सेम है। लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी क्या है, सेम है। इट मीन्स a³ क्या हो जाएगा, a³। a इंटू ए इज इक्वल टू a³, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूबॉइड। क्या है बेटा, क्यूबॉइड। जो हमारा क्यूबॉइड होता है ये भी क्या होता है बेटा, 3D शेप होता है। कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल जो होता है, ज्योमेट्रिक फिगर होता है, जिसको हम फ्रेम करते हैं किसके हेल्प से, 6 एजेस। किससे फेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस। कितने होते हैं, 6 फेसेस। जो प्लेन फेसेस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं। बट जितने भी सीट बनते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और उन्हीं के एडजस्टमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, एक एडजस्टमेंट फिगर बनाते हैं, शेप बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं, क्यूबॉइडल देते हैं, ठीक है। जो हमारा क्यूबॉइड है बेटा, इसकी जो है सभी साइड जो होती है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लाइक लेंथ क्या है बेटा, L, ब्रेथ क्या है इसका, V, और हाइट क्या है इसका, H, राइट। अब बात करते हैं कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है इसके हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो जब भी इसकी सरफेस एरिया निकालने की बात होगी तो इसमें कितने सरफेसेस हैं उसकी बात हमें करना जरूरी है बेटा। कितने सरफेसेस बनेंगे, तो सबसे पहली बात समझो क्यूबॉइड, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है। जो क्यूबॉइडल शेप का, तो एक इधर का फेस, एक इधर का फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ऊपर का टॉप का फेस, एक हमारा बॉटम का फेस, राइट है। तो टोटल फेसेस कितने बेटा, 6 फेसेस। कितने हैं, 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ये सामने वाला फेस एक दिख रहा है तो एक इसके पीछे भी होगा, ठीक है। एक ये ऊपर का दिख रहा है तो इसके नीचे भी होगा। एक ये हमारा दिख रहा है साइड का तो इसके भी साइड में होगा, ठीक है। इट मींस टोटल कितने होंगे इसके फेस, 6 फेस। कितने होंगे बेटा, 6 फेस,
ठीक है, कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस। अब बात करते हैं, जैसे हमें निकालना है इसका TSA, तो TSA कैसे निकलेगा? पहले वाले की बात करते हैं, इसका क्या है? हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। और इसके नीचे वाले की बात करते हैं तो ये बॉटम का क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सामने का फेस क्या है? अब इधर से स्टार्ट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। इधर वाले फेस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब बात करते हैं सामने वाले फेस की, तो सामने वाला फेस क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। सिमिलरली इसके अपोजिट क्या होगा? जैसे बॉटम का बात किए वैसे हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके टॉप की। टॉप क्या होगा? L इंटू बी हो जाएगा, राइट है, टॉप L इंटू बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारा ये इसका साइड फेस है तो इसके अपोजिट भी क्या होगा? साइड फेस होगा, इट मीन्स बी इंटू एच। टोटल एल बी कितना बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे। टोटल बी एच कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। टोटल एच एल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, राइट है। इट मीन्स इसको क्लोज कर दिया जाएगा तो एल बी इंटू एल बी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2LB हो जाएगा। बी एच से बी एच जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2BH हो जाएगा। एच एल से एच एल जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2HL हो जाएगा, राइट है। देखा जाए पूरे में हमारा 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। आई मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू LB plus BH plus HL, where LVH are sides of a cuboid, right? Next slide. नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया निकाला है बेटा, अब इसमें हम लोग निकालने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है बेटा जो कर्व कर रखा है, जिसको हम लोग देख सकते हैं सामने से, वो हमारे लेटरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कितने लेटरल सरफेसेस होते हैं बेटा? कितने? 4। कितने होते हैं? 4। अब 4 में से हमने किस किस को कमी कर दी बेटा? हमें बेस नहीं दिख रहा है और हमें टॉप नहीं दिख रहा है, यानी हमारा बॉटम नहीं रहेगा और हमारा टॉप नहीं रहेगा, तो कितने लोग रह जाएंगे? यानी इसका मतलब एक तो हमारा एक ये रह जाएगा L इंटू एच, पीछे वाला भी क्या रह जाएगा? L इंटू एच, साइड वाला L इंटू एच रह जाएगा, इधर वाला भी क्या रह जाएगा? L इंटू एच रह जाएगा। आई मीन्स L इंटू एच प्लस L इंटू एच, B इंटू एच प्लस B इंटू एच, राइट है। 2। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे बेटा इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? LH और LH ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2HL हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2HL हो जाएगा, राइट है। और इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 2BH हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में हमारे हिसाब से क्या कॉमन दिख रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2LH प्लस 2BH, यही ना, ठीक है। दोनों में H कॉमन है और क्या कॉमन है बेटा? 2 कॉमन है। इट मीन्स जो आएगा 2H कॉमन ले लेंगे, L प्लस B, क्या आएगा? L प्लस B आएगा। एम आई राइट? टोटल सरफेस एरिया क्या था? 2HL प्लस LB प्लस VH, राइट है। अब हमारे पास क्या हुआ है, जब लेटरल सरफेस एरिया बना है तो इसमें हमने क्या किए हैं बेटे? इसमें हम लोगों ने जो है टॉप और बॉटम को क्या किया है? रिमूव कर दिया है, ठीक है। और जब भी टॉप बॉटम को रिमूव किया जाता है उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी 2H ब्रैकेट L प्लस B। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बेटा, नेक्स्ट स्लाइड।
देखो नेक्स्ट स्लाइड, हमें निकालना क्या होता है, वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम निकलेगा, ये थोड़ा डबल टाइप का कुछ इशू आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेटा वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा, जब भी वॉल्यूम निकलता है तो वॉल्यूम जो होता है हम सभी को पता है L इंटू बी इंटू एच। इन क्यूबॉइड ऑल साइड्स और डिफरेंट साइज, सभी साइड कैसी होती है बेटा, डिफरेंट साइज में होती है। इट मीन्स वॉल्यूम विल बी L इंटू वी इंटू एच। यूनिट विल बी यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट स्क्वायर हो गया। हमारा 3D शेप में हमने क्यूब पढ़ लिया और हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, राइट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर से पहले कुछ ऐसी चीजें हम लोगों ने सर्कल में पढ़ रखा है, तो सर्कल होता क्या है हम लोग समझते हैं। सर्कल क्या होता है, एक ओपन रिंग है, ठीक है। रिंग को जब हम ओपन कर देते हैं एक वायर बन जाता है, राइट है। और जो वायर बनता है उसको हम लोग एक रिंग के टाइप बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है बेटा, सर्कल, यानी सर्कुलर शेप। जब भी सर्कुलर शेप बनता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा सर्कल। क्या देते हैं, सर्कल। आई मीन्स लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। इट मीन्स 2 पाई और h। क्या होगा बेटा, 2 पाई और h। अब बात करते हैं हमारा सिलेंडर। सिलेंडर जब भी जहां पर सर्कुलर पाथ की बात होगी, सर्कुलर शेप की बात होगी, वहां पे एक हमारे प्यारे साइंटिस्ट, ठीक है, जो हमारे आर्यभट्ट जी ने एक पाई का डिस्कवरी दिया। जो पाई क्या होता है बेटा, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। उसकी बात हम लोग थोड़े अलग इंट्रोडक्शन में करेंगे जब हम पाई का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। पहले तो हम ये समझते हैं कि सिलेंडर जो होता है एक कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर कर्व होता है, राइट। सर्कुलर कर्व का मतलब, जैसे मान लो ये हमारी बुक है, इसको हमने क्या किया, रोटेट कर दिया। और जब भी रोटेट किया तो ये सर्कुलर बन गया, ठीक है। और ये हमारा जो भी पूरा बना, ये क्या बन गया, एक हमारा सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बनने का मतलब क्या है, ये जो हमारे कोई सीट थी उसकी ये क्या थी, लेंथ थी या उसका ब्रेथ था। तो ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गया, इसका 2 पाई आर में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 2 पाई आर में। उसकी हाइट तो बची रही, राइट है। उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सिलेंडर है इसका डिफिनेशन है बेटा, सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस ऑफ इक्वल एरियाज, 2 सर्कुलर बेसिस ऑफ इक्वल एरिया इन पैरेलल प्लेन्स, राइट है। 2 सर्कुलर सरफेसेस को जो हम क्या कर देते हैं, उनके बेस को जोड़ देते हैं, और जो भी दैट आर कनेक्टेड बाय अ लैटरल सरफेस दैट इंटरसेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द बेसिस, ठीक है। एक लेटरल सरफेस बनाए और लेटरल सरफेस के दोनों बाउंड्रीज को हम लोग क्या कर दें, क्लोज कर दें। आई मीन्स बॉटम एंड टॉप। जब भी बॉटम और टॉप को हम क्लोज करते हैं तो वहां पे हमारा एक बनता है सॉलिड सिलेंडर। क्या बनता है बेटा, सॉलिड सिलेंडर बनता है। अब बात यह है, सॉलिड सिलेंडर जो होता है ये एक तरीके से जो भी बनता है उसका कुछ एक शेप होता है, वो हमारा 3D शेप होता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब सॉलिड शेप जो है हमारे पास, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, राइट है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जब भी निकालने की बात करेंगे तो एक छोटा सा ट्रिक समझिए। ये मान लो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है, राइट। ये हमारी क्या है बेटा, जो है सीट है। कैसी सीट है, एक तरीके से रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल को क्या करते हैं, हमने सीट को उठाया, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। जब भी रोटेट किया तो इसका जो लेंथ था वो किस में कन्वर्ट हो गया,
सरकमफेरेंस में, किसमें कन्वर्ट हो गया, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो जो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो बेटा कितना होता है, जो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसी के हेल्प से हमें क्या किया गया है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला गया। तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शीट। तो ये तो हमारा क्या बन गया 2 पाई आर, इसका रह गया ये हाइट कितना h, कितना रह गया बेटा h रहेगा। इट मीन्स जब भी हम बात करेंगे जो हमारा इसका एरिया निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या निकलेगा, पहला निकलेगा क्या, कर्व पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इनटू हाइट, perimeter of circle into height. We know that perimeter of circle is equal to 2 pi r. 2 pi r into height will be h. I mean CSA of the cylinder will be 2 pi r h. सिलेंडर का जो पेरीमीटर होगा, सॉरी CSA होगा बेटा, वो क्या बनेगा 2 पाई आर एच, राइट। ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है नेक्स्ट हम लोग निकालने वाले हैं, ये हमारा निकला कर्व सरफेस एरिया। अब बात करेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है एक बंद बॉक्स, क्या है, बंद बॉक्स। जो भी क्लोज बॉक्स है, जो भी क्लोज बॉक्स है बेटा वो हमारा क्या है, टोटल है। कैसा है, टोटल है। अब सिलेंडर भी है, उसको क्लोज कर दिया गया, कर्व तो था ही लेकिन उसको हमने क्या किया, एक बॉटम से भी लॉक लगा दिया और टॉप से भी क्या कर दिया, लॉक लगा दिया। जब भी बॉटम से लगाया तो बॉटम किसका हेल्प ले लिया बेटा, सर्कल का। टॉप पे भी लगाया तो किसका हेल्प ले लिया, सर्कल का ले लिया। ठीक है, किसका हेल्प ले लिया, सर्कल का। तो बात ये हो रही, जब भी हमारा कर्व सरफेस एरिया बना था वो तो हम लोगों ने नोट कर लिया था, क्या था 2 पाई आर एच, क्या था 2 पाई आर एच। अब यहां से बात होती है एरिया ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी हम TSA निकालेंगे तो TSA कैसे निकलेगा, TSA इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर, और इसमें प्लस कर देंगे क्या 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। वाई 2 क्यों, 2 बेटा इसलिए क्योंकि इसमें 2 सर्कल ऐड हुए हैं, एक टॉप पे ऐड हो गया, एक बॉटम पे ऐड हो गया, राइट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज my next topic is finding the volume of a cylinder. yes sir, बोलिए सर, अभी 10 मिनट ओनली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप जो है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, किसका वॉल्यूम निकालना बेटा, हमें सिलेंडर का निकालना। जब भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा वो कैसे निकल के आएगा, बेस इंटू हाइट। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब भी हम निकालेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आई मीन्स वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आई मीन्स आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की बात की जाती है तो सबसे पहले उसमें यही बात किया जाता है कि कितने साइड्स हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन, राइट है। तो इसमें दो ही साइड है, एक सर्कुलर साइड है, एक हाइट है, ठीक है। सर्कुलर साइड क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब कहिए सर इसमें से हमने ऊपर का माइनस काहे कर दियो, बेटा ऊपर का इसलिए माइनस कर दिए हैं क्योंकि ऊपर तो ओपन रहेगा तभी तो वॉल्यूम कैपेसिटी उसको क्लियर करेगी, राइट है। तो वॉल्यूम कैपेसिटी जब इसमें भरोगे, किसी चीज को फिल करोगे तो ऊपर का पार्ट क्या होगा, अलग रह जाएगा। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। माई नेक्स्ट टॉपिक इज कोन, ठीक है। कोन सब लोग देखते होंगे घर में जो है हम लोग टोपीज लगाते हैं, टोपी लगाते हैं किसमें, सब लोगों के बर्थडे में लगाया जाता होगा सब चीज़ें, ठीक है। अब बर्थडे में जब भी हम यूज करते हैं तो एक कोनिकल शेप की हम हैट यूज करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, कोन की बात करते हैं, ठीक है। कोन होता है क्या है, एक तरीके से नीचे का पार्ट इसका क्या होता है बेटा, सर्कुलर होता है। ऊपर का जो टॉप होता है एक पॉइंट टाइप का होता है, वर्टाइसिस वर्किंग होता है, ठीक है। तो कोन शेप जो होता है, जो जनरली बनता है, वो भी क्या होता है बेटा, 3D होता है। कैसा होता है, 3D होता है। तो कोन सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट मूव्स अलोंग अ क्लोज्ड कर्व व्हाइल ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। जब भी इसको किसी फिक्स पॉइंट से पास करके एक सर्कुलर पार्ट बना दिया जाता है, उसी को कर्व सरफेस बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोन बोलते हैं, ठीक है। अरे कोन है तो सबसे पहली बात समझो, कोन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। कोन ये हमारा सर्कुलर शेप है, इस सर्कुलर शेप को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, पेरीमीटर। इट मीन्स 2 पाई आर। इसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। कौन सा एरिया बनेगा, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट बात, ये हमारा है हाइट। हाइट तो सबको पता है h है, राइट है। जब भी हम बात करते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कैसे निकलती है उसकी बात हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। जब भी स्लैंट हाइट है वो कैसे निकलेगा, एक हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। जब भी राइट ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस साइंटिस्ट बोलते हैं हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है। हाइपोटेनियस में बेटा क्या है, एल। एल बोले तो स्लैंट हाइट। एल किसको बोलते हैं, जो हमारा एल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। जो हमारा स्लैंट हाइट है इसको हम नाम देते हैं एल, और बोलते हैं हाइट जो होता है किसका, कोन का, इसको बोलते हैं एच, राइट। जो हमारा बेस होता है, बात करते हैं रेडियस की, ठीक। जब भी रेडियस बनता है वो कैसे बनता है, आर। क्या बनता है, आर। और रेडियस जो होता है वो आर होता है, आई मीन्स डी बाई 2, यानी डायमीटर अपॉन 2। क्या होता है बेटा, डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो जब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आई मीन्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दिस विल बी L is equal to under root R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट। जब भी हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से,
राइट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें हमारा पॉइंट क्या है कि हमें इसमें क्या क्या निकालने हैं। तो सब बात वही है कि सब में हमें वही काम करने हैं जो हमें करने चाहिए। इसमें CSA निकालना है, इसमें TSA निकालना है और इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। राइट है। अब हम टोपी की बात कर लिए हैं तो टोपी का हम लोग CSA भी पता कर लें। ठीक है। CSA जब टोपी की बात करते हैं तो CSA होता कैसे है। अब CSA जब भी निकल के आता है तो हम 2πRL क्यों कहते हैं। 2πRL इसलिए कहते हैं क्योंकि बात यह है, मान लो इधर का ट्रायंगुलर हाफ ट्रायंगुलर पार्ट किया जाए। ठीक है। जब भी हाफ ट्रायंगुलर पार्ट होगा तो ये आधा है, राइट है, उधर का भी क्या है, आधा है। राइट। तो आधा हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट है। अब बेस इंटू हाइट इसी की बात को हम लोग समझ करके इन्हीं का हेल्प कर लेंगे और बात कर लेंगे कि हमारा जब भी सर्कुलर पार्ट है CSA किससे निकलेगा वो एक फार्मूले में समझिए। बाकी हम लोग जो है 12th में इसका प्रूविंग करते हैं कैसे होता है। ठीक है। जब भी CSA निकलेगा किसका, ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, पहले बात करेंगे बेस पेरीमीटर, क्या होगा, बेस पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 स्लैंट हाइट इंटू बेस पेरीमीटर, आई मीन्स 2πr। ये हमारा पाई से 2 से 2 कटेगा यानी CSA ऑफ कोन कितना आ जाएगा, πRL। कितना हो जाएगा बेटा, πRL। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं TSA की। किसकी बात करते हैं, TSA की। देखो अब बात करते हैं इसके TSA की। तो TSA में क्या हम लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं भाई। TSA का मतलब नीचे एक क्या लगा दिया गया है, सर्कल। क्या लगा दिया गया है, सर्कुलर सीट लगा दी गई है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड कर लेते हैं, सर्कुलर सीट को। ठीक है। तो पहली बात, हम जब भी TSA निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल, कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने अभी निकाल रखा है, क्या होता है, πRL। क्या होता है, πRL। अब बात करते हैं TSA। TSA जब भी इसका निकलेगा तो क्या निकलेगा, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो TSA जब निकला CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल से, तो CSA तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा था, क्या था बेटा, πRL प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr²। आई मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, πr। कितना मिल रहा है, πr। πr जब भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, L प्लस R। क्या बचेगा, L प्लस R। राइट है। ये भी किस में हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी πr ब्रैकेट L प्लस R। राइट। अब यहाँ पे बात ये होती है, इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया तो निकल गया है। अब इसमें हम लोग निकालने वाले हैं किसको, वॉल्यूम को। किसको निकालने वाले हैं, वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब, बस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जब भी निकल के आएगा, ठीक, तो जब भी वॉल्यूम निकल के आएगा तो कैसे निकलेगा, 1/2 एरिया ऑफ बेस कितना होता है, πr² इंटू हाइट कितना हो जाएगा बेटा, h। जब भी वॉल्यूम निकल के आएगा 1/3 πr² इंटू h।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आई मीन्स यूनिट की पावर 3। यूनिट की पावर 3 जब भी बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेटा नेक्स्ट स्लाइड रह गई है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा रोक करके। अगली बात हम लोग कर लेते हैं। वाओ वेरी गुड। बॉल, बॉल मतलब स्पेयर। जब भी स्पेयर की बात करते हैं तो ये घर में देखते हैं बॉल, बॉल कैसा होता है बेटा? एक स्पेरिकल होता है। बॉल कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। यानी जो भी बॉल शेप का, जो भी बॉल शेप का जो भी शेप होगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? स्पेयर देते हैं। क्या देते हैं? स्पेयर देते हैं। अब स्पेयर जब भी निकलेगा, सरफेस ऑफ विच एवरी पॉइंट इज द सेम डिस्टेंस, सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। कहां से? फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट नोन एज द सेंटर। सेंटर से सभी जो सर्कुलर शेप है उसके सभी डिस्टेंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है। फॉर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेयर बोलते हैं। अब स्पेयर जो है इसमें कैसे कैसे पॉइंट निकलेंगे उसकी बात हम बात करते हैं। ठीक। मेरा नेक्स्ट स्लाइड है फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। स्पेयर में बेटा ना तो LSA होता है ना ही CSA होता है। इसको काट के कोई भी पार्ट अलग कर दो, क्या वो CSA बन जाएगा? तब तो वो सर्कल हमारा रह गया, शेप ही उसका खत्म हो गया स्पेयर का। राइट है। तो स्पेयर का शेप जो होता है वो बेटा टोटल सरफेस होता है। क्या होता है? टोटल सरफेस। अब जब भी एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कितने टाइम से सर्कुलर पार्ट को हम ऐड करते हैं बेटा? 4 सर्कल ऐड होते हैं। कितने ऐड होते हैं? 4 सर्कल। जब भी 4 सर्कल ऐड होते हैं तो 4 इसमें प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी? right? 4 times the area of a circle. 4 times the area of a circle will be, area is equal to 4 into pi r square. I means A is equal to 4 pi r square. Area is equal to 4 pi r square. Next topic, बात करते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर। ठीक है। जब भी किसी स्पेयर का वॉल्यूम निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। राइट। ठीक है। जब भी वॉल्यूम निकालोगे तो कितने निकालोगे? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हेमी स्पेयर। अब सभी स्पेयर को हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? हेमी स्पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेमी स्पेयर। अब हेमी स्पेयर कैसे बनता है? जब उसको हमने क्या किया? आधा तरबूज यानी आधा क्या किया? काट दिया। ठीक है। जब भी काटे तो उसका हमारा जो है 3D शेप तो है, लेकिन ये कैसा बन गया है? हाफ यानी हेमी। ठीक है। जब भी हेमी बना तो इसको नाम देंगे हेमी स्पेयर। क्या नाम देंगे? हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर जो होता है वो 3D शेप में होता है, बट जो हमारा स्पेयर होता है उसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब हेमी स्पेयर जो है इसमें हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, और उसके बाद में हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है। जब भी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बनेगा तो आपको पता है कि 2 सर्कल इसको हाफ ढक रखे हैं। ठीक है। जब भी एरिया की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी सर्कल क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, आई मीन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब भी CSA इसका निकल के आएगा तो वो कितना निकल के आएगा बेटा? CSA इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं TSA। जब भी TSA निकलेगा 3 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है। 3 टाइम
जब भी एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे किसके, सर्कल से, वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, टीएसए। ठीक, अगली बात ये होती है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। जब भी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा बेटा, वॉल्यूम जो होता है V इज इक्वल टू वॉल्यूम B इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट पावर -3। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।